बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 44। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनको हमें सॉल्व करना है किससे? एलिमिनेशन मेथड के साथ और साथ ही साथ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखे हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जो इस तरीके से हम लिख लेते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग रूप में दे रखी है। तो देखो 3x माइनस 5y, ठीक है, इक्वल 0। 0 नहीं, इसको 4 को हम उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 4 था, उधर जाके हो गया प्लस का 4। तो एक इक्वेशन तो देखो ये हो गई है ना हमारी। ठीक है भाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 2y। देखो y को इधर ले आए, है ना, बराबर उधर हमारा 7 ही रहा एज इट इज, ये हमारा उधर ही रहा एज इट इज, तो ये हमारा हो गया। अब देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड। किससे? एलिमिनेशन मेथड। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारा? यानी कि रिमूव करना, कोई एक टर्म रिमूव करना है, या तो x को रिमूव करो या फिर y को रिमूव करो। अब देखो यहाँ पे x को रिमूव करें या y को, बताओ किसको करें? देखो हमने क्या कहा था, रिमूव करने के लिए क्या होता है कि हमें दोनों में से, दोनों इक्वेशनों में से या तो x को और या फिर y को, दोनों में से किसी एक को एक समान बनाना पड़ता है, यानी एक जैसा बनाना पड़ता है। अब या तो y को एक जैसा कर लो या फिर आप x को एक जैसा कर लो। तो y को एक जैसा करेंगे तो क्या करेंगे देखो, और इसके लिए भी मैंने क्या बताया था, या तो इनका आपस में ऊपर नीचे गुणा कर दो, 5 का इधर कर दो, 2 का इधर कर दो, आपस में हो जाएंगे ये बराबर। ठीक है, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि मल्टीप्लाई कर दो इधर 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इधर 5 से। कितने से? 5 से। अब ये आप लैंग्वेज लिख लेना कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ये आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो 3 दूनी 6 एक्स माइनस 5 दूनी 10 वाई, ठीक है, बराबर 2 4 दूनी 8, ठीक है, 9 पंजे 45 एक्स माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर 7 पंजे 35। ठीक है भाई, अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो आप, एलिमिनेट। दोनों माइनस माइनस के, तो क्या कर देंगे हम, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे इनको ये डाल सकते हो आप, लिखना चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आप ये लिख देंगे हेडिंग नीचे कि आप क्या करें, हम दोनों को जोड़ने पर। तो आप जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों हमारे प्लस प्लस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इनको आपस में साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जब हमारे पास क्या होगा देखो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, जब सेम साइन होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। साइन इनके बदल जाएंगे जब हम माइनस करेंगे। तो ये देखो हमारा माइनस का हुआ, तो माइनस का कितना आया इधर, इधर आ गया 39, 39 39x इक्वल, ये तो पूरी हमारी टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ये वाली तो कट गई। अब यहाँ बराबर क्या बचा, यहाँ कितना बचेगा देखो, बताओ जल्दी से। यहाँ बच रहा है हमारे पास 27 बच रहा है, ठीक है। हाँ, तो x बराबर 27/39। अब ये किससे कट रहा है देखो, 3 से कट रहा है ना, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 9/13 आ गया। कितना आ गई x की वैल्यू बेटा, 9/13। तो ये तो हो गई आपकी देखो x की वैल्यू। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गई आपकी, हमारी x की वैल्यू हो गई। तो ये x की वैल्यू का क्या करें, इस x की वैल्यू को आप रख दीजिए किस इक्वेशन में,
इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैं अगर देखे मैंने लिख दिया सेकंड, तो मैं सेकंड में ही रखूंगा, कोई धाराएं नहीं है इसमें। ठीक है, तो सेकंड में रख देते हैं हम, चलो रखते हैं। अब देखो स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि हमें अभी एक और सॉल्यूशन करना है। किसका सॉल्यूशन करना है? इधर राइट साइड हम सॉल्व करेंगे किसके साथ? आपका दूसरा मेथड। कौन सा मेथड? हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। तो पहले इसको देखते हैं। अभी तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं हम इसके लिए। तो देखो हमारे पास क्या करते हैं हम, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इसमें आपने वैल्यू रखनी है किसकी बेटा? x की वैल्यू क्या आई है? 9 इंटू 9/13, है ना, माइनस 2y बराबर 7, यही आ रही है इक्वेशन। अब देखो 9 9 जा 81 होता है, 9 81/13 माइनस का 2y बराबर 7। इसको उधर ले जाओ, माइनस का 2y बराबर 7 माइनस 81/13। ठीक है, y बराबर कितना हो गया? अब देखो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91 होते हैं। हाँ 13 सत्ते 91 होते हैं भाई। हाँ तो 13 सत्ते 91 माइनस 81। ठीक है, हाँ तो देखिए, देखो क्या हमारे पास, माइनस का 2y, ठीक है, इक्वल, ये कितना हो गया? एलसीएम ले लो 13। ठीक है, 13 से 91, 91 माइनस 81। ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर कितना हुआ? ऊपर कितना बचा? 10 बटे नीचे 13। अब ये माइनस का 2 नीचे ले जाओ, माइनस उधर पहुंचा दो, तो y बराबर कितना आया? देखो माइनस तो उधर चला गया, 10/13 और इंटू में 2। अब इस 2 से क्या हो जाएगा? ये आपस में कट जाएगा, 2 से काट दिया 5 बार, तो हमारा क्या आ गई? y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 5/13, माइनस का 5/13। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू, और ये आ गई इधर आपके x की वैल्यू। एक आंसर आ गया बेटा ये, एक आंसर आ गया ये। जरा मैच करो, किसी से मैच कर रहा है? 9/13 और माइनस के 5/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से आपका बिल्कुल राइट आंसर मैच कर रहा है। तो देखो इस तरीके से करेंगे हम इसको, है ना। तो ये कौन से मेथड से कर लिया हमने सॉल्यूशन? एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें किससे करना है इसको? अब हमें करना है भाई आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? देखो ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, कई बार सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इससे कर लिए हैं, तो अब तो किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो पहले जो ये हमारे पास इक्वेशन थी वो लिख लेते हैं इधर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, जो हमारे पास ऊपर है उन्हीं को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 3x माइनस 5y बराबर 4, एक इक्वेशन हमारी ये है, और दूसरी क्या है? 9x बराबर 2y प्लस 7, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब देखो समीकरण नंबर 2 में मुझे दिख रहा है आधा सा सॉल्व है, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, x की वैल्यू। ठीक है, x टेक द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से देखो क्या करेंगे हम? वी गेट क्या निकलेगा हमें? x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को क्या रख दो? ऊपर रख दो, यानी कि अब क्या कर दो आप? लिख दो नीचे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में? फर्स्ट में रख दो। तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखनी है ना, 2y प्लस 7 अपॉन 9, ठीक है, माइनस 5y बराबर 4। अब देखो 3 का अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी 6y प्लस 7×3 = 21/9 माइनस 5y बराबर 4। अब देखो यहाँ पे कोई समस्या बताओ? अभी तक कोई समस्या है? नहीं है। तो यहाँ क्या कर दो? अब यहाँ पे ले लो आप एक एलसीएम, 9 एलसीएम आ जाएगा।
तो देखो 6y बेटा प्लस 21 माइनस 9 पंजे 45y, ये हो गया 45y। जब एलसीएम आएगा 9 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 9 है वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, यानी 9 चौक 36, और ये आ जाएगा 36 इधर। अब यहाँ पे बताओ देखो कितना बच रहा है, यहाँ बताओ जल्दी से। 39 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैसे, माइनस का 45 और प्लस का 6, 6 माइनस करेंगे 39, माइनस का 39y बराबर, अभी इसके 21 को उधर ले जाओ तो 36 माइनस 21 हो गया, 36 माइनस 21 हो गया। चलो आगे सॉल्यूशन करते हैं, देखो जगह बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं आगे। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि माइनस का 39 तो ये रहा है ना भाई बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखना बहुत गौर से। देखो क्वेश्चन दोनों आंसर सेम आने चाहिए, सेम आंसर आएंगे आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। -39y बराबर, यहाँ कितना बचा देखो, 6 में से 1 गया हमारा 5, और 3 में से 2 गया 1, 1 और 5, 15 बच रहा है ना, कितना बच रहा है बेटा, 15 बच रहा है। अब देखो y बराबर, ये माइनस भी है इधर, इधर तो प्लस का ही बचा है वैल्यू, तो माइनस उधर भेज दो, माइनस का 15 बटे 39। अब देखो दोनों ही वैल्यू हमारी किससे कट रही है बेटा, 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया, माइनस का 5 बटे 13, माइनस का 5 बटे 13 आ गया बेटा देखो y की वैल्यू, और जो कि हमारी मैच कर रही है पुराने सॉल्यूशन से, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से भी मैच कर रही है। तो y की वैल्यू तो सही आ गई, y की वैल्यू एकदम ठीक आ गई। अब y की वैल्यू आप क्या करो, ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली, इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो देखो इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे शायद थोड़ा गड़बड़ दिख रहा था, ये 13, ये है 13, ठीक है, क्या है बच्चों, ये 13 है। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो आप, तो यहाँ पे रखनी है हमें कहाँ पे, x बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, माइनस का 5 बटे 13 प्लस 7 बटे नीचे में 9, ये देखो। अब इसका सॉल्यूशन करो, तो 5 दूनी हो गया भाई 10, माइनस का थोड़ा सा स्पेस बनाते, देखो x बराबर, ध्यान से देखना, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन, माइनस का 10 बटा में 13 प्लस का 7 बटे में 9, x बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 13 सत्ते 91 होता है, वही माइनस का 10 प्लस 13 सत्ते 91, 91 बटे में 13 बटे में 9, और ये 13 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे। तो x बराबर ऊपर कितना बचा देखो 81 अपॉन 9 इंटू 13, कितना हुआ 9 इंटू 13, और ये 9 से कितनी बार कट गया बेटा, 9 टाइम कट गया, ये 9 से कितनी बार कट गया, 9 टाइम कट गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो इसको, 9 से काट दिया 9 बार, ठीक है। अब क्या आ गया, 9/13 आ गया, x की वैल्यू आ गई 9/13, जो कि आपकी बिल्कुल सही आ रही है, यानी कि आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है। देखो आंसर आ रहा है हमारा कितना, 9/13, 9/13 आ रहा है, जल्दी से बताओ देख के, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम एकदम सही आएगा आंसर, नो डाउट, ठीक है। तो हमेशा यही होने वाला है, जब भी आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स और वाई का जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो हमेशा हमेशा एक जैसा, मतलब बराबर ही आएगा, चाहे किसी भी मेथड से कर लो, चाहे आप ज्योमेट्रिकल मेथड से क्यों ना करो, ठीक है। पर ज्योमेट्रिकल मेथड से इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कैसी हो जाएंगी, डेसिमल हो जाएंगी। हालांकि आंसर वहां भी यही आएगा, आंसर वहां भी बेटा यही आएगा, कोई इसमें दोहराया नहीं है। सॉल्यूशन आपको 3 तरीके से सिखा दिया हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ज्योमेट्रिकल, एक जो हमारा ग्राफिकल हो गया, और दूसरा एल्जेब्रिकल। तो एल्जेब्रिकल में आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से बने रहो इन्विक्टा के साथ और सीखते रहो नए नए तौर पेच और तरीके। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस से होता है आपका क्या, स्कोर दमदार। ठीक है, तो लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और डटे रहेंगे।